आखिर क्या सरकारों को अब कोर्ट के आदेशों की परवाह क्यों नहीं होती है? कोर्ट कोई भी आदेश दे, सरकारें उन आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल देती है या बचने का कोई बीच का रास्ता निकाल लेती है और फिर कोर्ट में जाकर या तो माफी मांगी जाती है या फिर समय मांगा जाता है। और राजस्थान में इस समय कोर्ट के आदेशों की जो अवहेलना की बातें हैं, खुद कोर्ट इन आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी जता चुका है। पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव ने तमाम विभागों के सचिवों से बैठकर बात की थी और कहा था कि कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए, जो भी आदेश आए उनकी पालना होनी चाहिए। लेकिन जब राज्य सरकार स्तर पर कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो तो फिर इस अवमानना को क्या कहा जाएगा? और राजस्थान में इस समय जो अवमानना हो रही है, बार बार हो रही है, कोर्ट के आदेश होने के बावजूद समय मांगा जा रहा है, टाला जा रहा है और हाईकोर्ट एक बार नहीं 2 बार आदेश दे चुका हो, उसके बावजूद अगर सरकार मानने को तैयार नहीं हो उन आदेशों को, तो फिर क्या कहा जाए इस अवमानना को? जी हां, यह बात हो रही है राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 बार आदेश दे चुके, पहले 15 अप्रैल तक, अब 31 जुलाई तक। लेकिन यह तय है कि सरकार की मंशा 31 जुलाई तक चुनाव कराने की नहीं है। मंत्रियों के बयान एक के नहीं 3-3 के आ चुके हैं। हम 31 जुलाई तक चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनाव होंगे कब, जब आपके विभाग ही उन चुनाव के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से जो पत्र आ रहे हैं उनके जवाब नहीं दिए जा रहे, और जवाब दिए जा रहे हैं तो आधे अधूरे दिए जा रहे हैं। क्या यह सीधे सीधे राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला नहीं बनता है? और आखिरकार राज्य सरकार को स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं कहना चाहिए कि हमें चुनाव नहीं कराने? तो कम से कम कोर्ट और सरकार के बीच की लड़ाई सामने आ जाए। और अगर सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि चुनाव कराने के लिए तैयार, तो फिर उन आदेशों की अवहेलना क्यों हो रही है? और आदेशों की अवहेलना ऐसे हो रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना पर बार बार चुनाव टालने की बात आ रही है। ओबीसी आयोग की छोड़ दीजिए, एससी एसटी और महिला आरक्षण जो हो जाना चाहिए था, उसके लिए जो विभाग जिम्मेदार हैं उन्हें आरक्षण के बाद में चुनाव आयोग को, राज्य के चुनाव आयोग को सूचित नहीं कर देना चाहिए था कि हमने एससी एसटी और महिला आरक्षण लागू कर दिया है, यह सूची रही। लेकिन सरकारी विभागों की ओर से एससी एसटी महिला आरक्षण को लेकर जो भी सूचना चुनाव आयोग को देनी थी वह नहीं दी गई। और ओबीसी आयोग की बात है तो ओबीसी आयोग का कार्यकाल बार बार बढ़ाया जाता रहा, और बढ़ाया इसलिए जाता रहा कि बहाना मिल जाए चुनाव टालने का। दरअसल इसमें एक पेच है। पेच यह है कि अगर एससी एसटी और महिला आरक्षण यह लागू करके चुनाव आयोग को सूचना दे दी जाती तो फिर ओबीसी आयोग अगर रिपोर्ट ना भी दे तो भी चुनाव आयोग उन सीटों को सामान्य मानकर चुनाव करा सकता है। यह बात राज्य सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है, विधि विशेषज्ञों की राय जरूर ली होगी। और यही कारण है कि एससी एसटी महिला आरक्षण भी नहीं दिया गया, सूची नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें पता था अगर यह सूची दे दी गई और चुनाव आयोग ने अगर अपनी अवमानना से बचने के लिए हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया तो फिर राज्य सरकार पीछे नहीं हट सकती थी। और फिर जो सीटें ओबीसी की थी उन्हें अगर सामान्य मानकर चुनाव करा देता चुनाव आयोग तो फिर उसका सारा जिम्मा राज्य सरकार पर आ जाता और ओबीसी की जातियों की नाराजगी सीधे सीधे राज्य सरकार के सिर पर आ जाती। हालांकि राज्य सरकार जिन बातों से बचना चाहती है, क्या आगे जाकर जब भी चुनाव होंगे उनसे बच जाएगी? दरअसल होता यह है, किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, जो स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव होते हैं उन चुनाव का जीत का जो सेहरा है अधिकांश सरकारों के हिस्से आता है। और क्यों आता है? क्योंकि जनता यह चाहती है कि राज्य में जो सरकार हो उसके साथ चले ताकि हमारे यहां विकास काम हो। लेकिन अब राजस्थान में चूंकि सरकार का आधा कार्यकाल हो चुका है और आधे कार्यकाल के बाद में सरकार के काम की तुलना होती है आम जनता के बीच में, तो निश्चित है फिर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार एक बात कहते हैं कि ये पंचायत और निकाय चुनाव इसलिए नहीं करा रहे कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनके अंदर घबराहट है हार की, इसलिए ये बार बार किसी ना किसी बहाने से इन चुनावों को टाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात इसलिए सच नजर आती है कि आखिरकार राज्य सरकार स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह रही कि हम चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे। दरअसल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट छोड़ दीजिए, राज्य सरकार ने जब से बनी है तब से एक रट लगाई है, एक राज्य एक चुनाव। तो एक राज्य एक चुनाव समय पर क्यों नहीं हो सकते? 1.5 साल पहले निकायों का पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन पंचायतों के
और निकायों के कार्यकाल समाप्त होने की वजह से स्थानीय जो जनप्रतिनिधि सीधे जनता से जुड़े होते थे, जनता के काम करवाते थे, अब जनता के वे काम नहीं हो रहे। यह सच्चाई है। यह आप गांवों में जाकर देख सकते हैं, आप शहरी वार्डों में जाकर देख सकते हैं। और इसका ठीकरा कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नाकामी के रूप में देखा जाएगा। भले ही राज्य सरकार कितनी भी इससे बचने की कोशिश करे, लेकिन जनता के मन में ये बातें हैं और आम जगह पर, आम चौराहों पर, सार्वजनिक जगहों पर यह चर्चाएं होने लगी है कि राज्य सरकार इसलिए बच रही है कि उसे हार का डर है, हमारा काम नहीं हो रहा इसलिए सरकार को डर है। दरअसल यही कारण एक बड़ा नजर आता है जो कांग्रेस आरोप लगाती है, और उन आरोपों में इसलिए सच्चाई है कि राज्य सरकार खुलकर कोई काम नहीं कर। अब आप सोचिए, राजस्थान में 14,500 के लगभग ग्राम पंचायतें खाली पड़ी है, वहां सरपंच नहीं है, वहां पंच नहीं है। लगभग 450 पंचायत समितियां खाली पड़ी है, 41 जिला परिषद खाली पड़ी हैं और 300 से ज्यादा स्थानीय निकाय खाली पड़े हैं। अफसरशाही पूरी सरकार को चला रही है, स्थानीय सरकार को चला रही है। और अफसरशाही और आम जनता के बीच में कितना मेलजोल होता है ये सब जानते हैं। इसके बावजूद जो जनता का अधिकार है, जनता का अधिकार है कि वह अपना जनप्रतिनिधि चुने, स्थानीय जनप्रतिनिधि चुने, उसके जरिए अपने एरिया में वार्ड का, ग्राम पंचायत के वार्ड का समस्या का निदान करवाए। लेकिन जब वो जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो समस्या का निदान कहां से होगा? हर बात के लिए वे अफसर के पास जाएंगे। और अफसर, पिछले दिनों राजस्थान के अफसरों की जो तस्वीरें आई है, जो वीडियो सामने आए हैं, वे किसी को कुछ समझ नहीं रहे। जो अधिकारी एक विधायक को कुछ नहीं समझते, एक मंत्री को कुछ नहीं समझते, वे आम जनता का काम करेंगे। दरअसल जो संवैधानिक अधिकार आम जनता का है, उन संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। ये तो तय बात है। 1.5 साल तक चुनाव टाले जाना, किसी ना किसी बहाने से टाले जाना, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टाले जाना। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि राज्य सरकार इन चुनावों से बच रही है? भले ही वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा हो, यह अवधारणा अच्छी हो सकती है, लेकिन अवधारणा अच्छी तब हो सकती है जब इस अवधारणा पर राज्य सरकार काम कर रही हो। जब पहले बजट में यह घोषणा करवा दी गई कि राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव होंगे, तो उसी दिन से तैयारी क्यों नहीं शुरू हुई? और यह नहीं पता था राज्य सरकार को कि कार्यकाल कब तक का है? कार्यकाल जब स्थानीय निकाय और पंचायतों का खत्म होना था, क्या उससे पहले वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर तमाम जो तैयारियां होनी थी वह नहीं करा लेनी चाहिए थी? क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग का गठन जल्दी नहीं कर देना चाहिए था और गठन करके रिपोर्ट नहीं ले लेनी चाहिए थी? और रिपोर्ट लेकर क्या आरक्षण की लाटरियां नहीं हो जानी चाहिए थी? अगर राज्य सरकार की मंशा यह होती, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस बारे में बहुत सटीक बात बोलते हैं कि अगर राज्य सरकार की मंशा वन स्टेट वन इलेक्शन की होती तो वह अपना तमाम सारा काम पहले ही पूरा कर लेती, और जैसे ही निकाय और पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होता, नए एक साथ सबके चुनाव कराए जा सकते थे। 1 महीने 1.5 महीने के दौरान सारे चुनाव हो सकते थे। लेकिन राज्य सरकार की नीयत चुनाव कराने की नहीं है। राज्य सरकार इन चुनावों से बचना चाहती है। राज्य सरकार लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। यह कांग्रेस का एक बार नहीं बार बार आरोप है। और अब चूंकि 38 दिन बाकी बचे हैं 31 जुलाई में, अब आप सोच सकते हैं, जब SC ST की रिपोर्ट नहीं आई है, महिला आरक्षण की रिपोर्ट नहीं आई है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके आधार पर सरकार बार बार बच रही है, तो निश्चित है कि 38 दिन के बाद में चुनाव कैसे कराए जाएंगे? अब मंत्री ओटाराम देवासी कितने बात करें, मदन दिलावर कितनी बात करें, जोगाराम कितनी ही बात करें, लेकिन क्या यह बता सकते हैं कि बिना इन रिपोर्टों के आधार पर चुनाव कैसे होंगे? और 10 पत्र जो चुनाव आयोग बार बार इन विभागों को लिख रहा है, जो जिम्मेदार है इन चीजों के लिए, वे जवाब नहीं दे रहे, और जवाब दे रहे तो आधे अधूरे दे रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार की स्पष्ट रूप से मंशा यह नजर आती है कि इन चुनावों से बचा जाए, लेकिन कब तक बचा जाए? या तो राज्य सरकार सामने आकर कह दे कि हम इस समय चुनाव कराएंगे और इस समय से पहले हम नहीं करा सकते, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश जाए, फिर उससे बचने की कोशिश की जाए, गली निकाली जाए। क्या यह लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात करके राजस्थान की सरकार क्या साबित करना चाहती है लोगों के सामने? ये खुद लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा, राजनीतिक दलों के भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार जितनी देर करेगी, जितना चुनाव को टालेगी, यह तो तय है कि भाजपा को हम हराएंगे और उसका सुपड़ा साफ करेंगे, क्योंकि 2.5 साल का जो कार्यकाल हुआ है उसमें राजस्थान में जो हालात बन चुके हैं, उन हालातों के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।
और जो भी स्थितियां बनी हुई है उनके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और जनता तैयार बैठी है भाजपा को हराने के लिए। क्या कांग्रेस के इस आरोप में दम नजर आता है और इस दम की वजह से ही राजस्थान की भाजपा सरकार बार बार इन चुनावों से बचना चाह रही है? वन स्टेट वन इलेक्शन, वन स्टेट वन इलेक्शन करवाइए। कौन रोक रहा है राज्य सरकार को? अधिकारी राज्य सरकार के हैं, विभाग राज्य सरकार के हैं, मंत्री राज्य सरकार के हैं। तो राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव कराए क्यों नहीं? अब आप सोचिए, जैसा मैंने कहा 14,500 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच नहीं, 450 के लगभग पंचायत समितियों में प्रधान नहीं है, पंचायत समिति सदस्य नहीं, 41 जिला परिषदों में जिला प्रमुख नहीं है, वार्ड के मेंबर नहीं है, 309 से ज्यादा निकायों के अंदर पार्षद नहीं है, महापौर नहीं है, अध्यक्ष नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता काम के लिए कहां भटक रही होगी। और क्या राज्य सरकार जनता को भटकाते भटकाते उन चुनावों तक ले जाना चाहती, वन स्टेट वन इलेक्शन, और उन तक अगर राज्य सरकार ले भी जाएगी तो क्या राज्य सरकार को इसमें सफलता मिलेगी? दरअसल कुल मिलाकर राजस्थान में जो कुछ इन चुनाव को लेकर हो रहा है वह किसी भी स्थिति में सही नहीं माना जा सकता। बात सिर्फ विपक्ष के आरोपों की नहीं है, बात सिर्फ जनता के कामों की नहीं है, लेकिन अगर संविधान में किसी को अधिकार है कि वह अपना जनप्रतिनिधि समय से सुने और कोई चुनाव टाला भी जाता है तो उसे 6 महीने के लिए टाला जा सकता है। लेकिन जब 1.5 साल के बावजूद राज्य सरकार ना पंचायत चुनाव करा रही, ना निकाय चुनाव करा रही, और आड़ हमेशा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना आरक्षण नहीं दे सकते। ओबीसी आयोग बनाया किसने, देरी किसने की बनाने में, और देरी की तो बार बार कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है, समय पर ओबीसी आयोग से रिपोर्ट क्यों नहीं ली जा रही, वह सब कुछ तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अब राज्य सरकार यह कहे कि ओबीसी आयोग को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन ओबीसी आयोग का अगर कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा तो यह ओबीसी आयोग को भी बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि हमारा कार्यकाल नहीं बढ़ेगा और जो समय हमारे पास है उसी समय में हमें रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन राज्य सरकार इस ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहती। कुल मिलाकर अब 38 दिन बाद 31 जुलाई निकल जाएगी और चुनाव नहीं होंगे जैसी परिस्थितियां बनी हुई है, चाहे मंत्री कोई भी बयान दे। तो क्या अब राजस्थान हाई कोर्ट के इन 2 आदेशों की जो अवमानना की स्थिति बन चुकी है, पहले एक की अवमानना हुई, चुनाव आयोग कोर्ट में गया, अवमानना का सामना किया, कहा 31 जुलाई तक चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। चुनाव आयोग बार बार पत्र लिख रहा है सरकार को, सरकार के विभागों को, लेकिन जवाब नहीं आ रहे, आधे अधूरे आ रहे। ऐसे में यह तय है 31 जुलाई तक चुनाव नहीं होंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा? एक और राज्य सरकार भी जाएगी सिर्फ समय मांगने कि हमें समय दे दीजिए, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले भी अजीब करीब तरह के जो जवाब दिए थे, बरसात होगी, गर्मी है, त्योहार आएंगे, दिवाली आएगी, होली आएगी, इस तरह के तर्क देकर जवाब मांगने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने समय देने से मना कर दिया था। अब स्थितियां फिर वही बनेंगी। कुल मिलाकर राजस्थान में भाजपा की जो सरकार है पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर ठाने बैठी है कि वह नहीं कराना चाहती, और कब तक नहीं कराना चाहती यह स्पष्ट रूप से नहीं कह रही। मंत्री कुछ जवाब देते हैं, सरकार के विभाग कुछ अलग बात करते हैं, हाई कोर्ट का आदेश अलग होता है, निर्वाचन आयोग अलग तैयारी करता है, लेकिन सब मिल मिलाकर गुड़ गोबर हो रहा है। कुल मिलाकर अभी भी स्थितियां ऐसी बिल्कुल नहीं है कि 31 जुलाई तक चुनाव होंगे, और नहीं होंगे तो इसका असर राजस्थान सरकार पर क्या होगा और हाई कोर्ट अपने ही आदेश की अवमानना के बाद में क्या करने वाला है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।